100 से ज़्यादा गुरुओं से ज्ञान सीखने के बाद और एक सफल एनर्जी प्रैक्टिशनर और एनर्जी ट्रेनर बनने के बाद अगर कोई गुरु का सवाल करता है कि आपका गुरु कौन है, तो मेरा जवाब क्या हो सकता है? आप खुद बताइए। क्या मैं 100 गुरुओं का नाम बताऊं या पर्टिकुलर एक गुरु का नाम बताऊं? ओम स्वस्ति अस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, मैं की रामा सांग्यांग सेरा यानी डॉक्टर संजय शाह आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल रेकी फॉर ऑल में स्वागत करता हूं और आश्रम किडुंग पामुलेन जीवा में स्वागत करता हूं। आजकल कई लोग मुझे हर रोज मैसेज कर रहे हैं कि सर फलाना मिस्टर एक्स आपका गुरु है, मिस्टर वाई आपका गुरु है क्या? सर इंडोनेशिया के ये मास्टर आपके गुरु हैं? 100 से ज़्यादा गुरुओं से ज्ञान सीखने के बाद और एक सफल एनर्जी प्रैक्टिशनर और एनर्जी ट्रेनर बनने के बाद अगर कोई गुरु का सवाल करता है कि आपका गुरु कौन है, तो मेरा जवाब क्या हो सकता है? आप खुद बताइए। क्या मैं 100 गुरुओं का नाम बताऊं या पर्टिकुलर एक गुरु का नाम बताऊं? एक और चीज देखने को मिल रहा है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सही में मैं सफल हूं। तभी इंडोनेशिया के भी बहुत सारे टीचर्स मेरे वीडियोस का और मेरे फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया में। मेरे वीडियोस, मेरे फोटोज वगैरह अपलोड करके बोल रहे हैं कि मैं उनसे सीखा हूं। तो ये मेरी क्रेडिट है। क्या उनसे और कोई स्टूडेंट नहीं सीखा है? सीखा है ना। बट की रामा सांग्यांग सेरा यानी मैं डॉक्टर संजय शाह जिस लेवल पे कामयाब हुआ हूं एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए और एज ए ट्रेनर कामयाब हुआ हूं, वो शायद सभी लोग हो नहीं पाए। तो लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके अपना मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर कोई इंसान इस प्रकार का मार्केटिंग कर रहा है, मेरे वीडियोस का मेरा फोटो वगैरह अपने साथ दिखाकर बोल रहे हैं कि संजय शाह मेरा स्टूडेंट है, तो क्या आप आंख बंद करके उस बात को विश्वास कर लोगे? जी हाँ, आप करते हो, तभी यह वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। दरअसल मैं कई बार इंडोनेशिया जा चुका हूं, कई मास्टर्स से मिला, कई लोगों से मैंने कोर्सेज की, कई लोगों के साथ मेरा फोटो सेशन हुआ। उन मास्टर्स के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ फोटो लिए या वीडियो बनाए और उसको आप यूट्यूब में अपलोड करके बता रहा है कि मैं उनका स्टूडेंट हूं। अगर ऐसा है, सोशल मीडिया में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, या तक कि टिकटॉक में देख रहे हो, तो फिर आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाए। मैं बार बार बोलूंगा, अगर ऐसे गलतफहमी का आप शिकार हो रहे हो तो ये जिम्मेदारी आपकी है। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो क्यों पूछ रहे हैं मेरा गुरु कौन है। क्या वो सही में सीखना चाहते हैं या मेरे गुरु को ढूंढना चाहते हैं? क्या मेरे गुरु को ढूंढने के बाद मेरे गुरु से सीखना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं? मैं बड़े दावे के साथ बोलता हूं, मेरे सब स्टूडेंट्स को मेरे गुरु के बारे में पता है, मेरा गुरु कौन है। जो मुझसे कोर्स करते हैं मैं उनको बताता हूं। परंतु जिस मनसा से आप पूछ रहे हो, आपका इंटेंशन जो है, उस इंटेंशन में अगर आप मेरे गुरु तक पहुंच भी गए, क्या आप कामयाब हो सकते हैं? क्या आपको लगता है उस गुरु से मैंने केवल अकेला ही सीखा? नहीं ना, वो गुरु टीचर है तो और लोगों को सिखा रहा है। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? संजय शाह तो कर रहा है, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? क्या बाकी स्टूडेंट भी संजय शाह के जैसे कामयाबी है? देखिए, सीधी सी बात है, घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। अगर मैं कामयाब हूं तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं, और अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही हूं। ये बात मैं जानता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, अगर आप सुखी हो जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप दुखी हो तो उसके जिम्मेदार आप ही हो। तो आपको सुखी रहना है या दुखी रहना है। तो इस प्रकार आप, मुझे भी दिमाग में यह था कि मुझे सफल होना है, और मैं सफलता के पीछे मेहनत मैंने किया, सफल मैं हुआ हूं। जिन गुरुओं से मैंने सीखा, जैसे रेकी में भी है, जिन गुरुओं से भारत में मैंने रेकी सीखा, सीखते हुए आगे बढ़ा और ICIT के टीचर्स से बाद में सीखा, तो मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क मिला। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे इंडोनेशिया में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, टोटल 24 गुरु हैं, 24 गुरु हैं। सभी गुरुओं से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा। किस किस गुरुओं का नाम लूँ? इतने गुरुओं से सीखते हुए आज मैं कामयाब हुआ हूँ। मैंने मेरे अपने मेहनत पे और मुझे जो मेरे दिव्य गुरुओं का आशीर्वाद है, उन गुरुओं का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने चाहा है दिल से कामयाबी, तो मुझे मिला, और मैंने किसी गुरु को छोटा नहीं माना। अभी किसी एक पर्टिकुलर गुरु का नाम
बोलकर मैं उनको क्रेडिट कैसे दूं? आप जो मुझे मेरे गुरु का सवाल पूछ रहे हो, मैंने एक गलती की। 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले मेरा एक इंडोनेशिया में दोस्त था जिसका नाम है डेविड। और उससे क्या हुआ पता है? जब मैंने यूट्यूब में डेविड को लॉन्च किया भारत में, उसके कुछ ही दिनों बाद पता चला डेविड के पास दूसरे लोग जुड़ गए। क्या हुआ जुड़कर? डेविड ने जो कोर्स मैंने क्रिएट किया था, एंशिएंट मैग्नेटिज्म, जिसके मंत्रा है, मैं बताता हूं, सांग काम बांग बुओनो मलिक गुमिलिर शिरोटक, ये जो मंत्रा है, पूरा मंत्रा नहीं बताता हूं, अल्लाहुम्मा मा गुनु गिनी, ये मंत्रा है, पामुंकस गेंदम को गेंदम लांगित गेंदम भूमि, ये सारे मंत्रा। इस मंत्रा के दौरान एंशिएंट मैग्नेटिज्म का नामकरण मैंने किया था। बाद में पता चला, अचानक मेरे ही कुछ पूर्व स्टूडेंट्स और दूसरे सारे लोग उनसे जुड़ गए। मेरे स्टूडेंट उससे जुड़े, बात अलग है, बट एंशिएंट मैग्नेटिज्म का कोर्स अलग से डिजाइन हो गया जिससे लोग सीखे। उसको खुद को गेंदम नहीं आती है। उन्होंने मार्को पैरेट से भी जो एनिमल मैग्नेटिज्म है वो बेसिक लेवल का कोर्स उसने किया है, और वो एक मास्टर है क्वांटम हीलिंग का। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो गेंदम का मास्टर नहीं है, मैग्नेटिज्म का भी मास्टर नहीं, उसके पास में भी मैग्नेटिज्म एनर्जी नहीं है। वो जो डेविड है क्वांटम हीलिंग का टीचर है, और क्वांटम हीलिंग में भी मैग्नेटिज्म एक पार्ट है। उस पार्ट के जरिए से, इन सभी मंत्रों के जरिए से उसने एंशिएंट मैग्नेटिज्म का एक कोर्स ऐसा भारत में फैलाया। आप उसका नाम आप मातरम गेंदम, मजापति गेंद्रम और कितना ना गेंदम पड़ गया हो, परंतु ओरिजिनल गेंदम इज ए ब्लेसिंग। वहां पे मंत्रा काम नहीं करती। ब्लेसिंग कहां से लाओगे? और ओरिजिनल गेंदम के ब्लेसिंग को अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने की जो शक्ति है, पूरे वर्ल्ड में गिने चुने लोगों के पास में है। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे मिला, और मैं खुद उनमें से एक हूं जो इसको ट्रांसफर कर सकता। तो आप ढूंढिए। मैं तो कभी कभी बेतुके आंसर भी देता हूं कि जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, सोच लेना मेरे गुरु तक आप पहुंच गए। मेरा गुरु कामयाबी है। जिस दिन आप कामयाब होगे ओरिजिनल गेंदम को इस्तेमाल करने में, तब आप, मैग्नेटिज्म अलग है। क्या हो रहा है? जो मैग्नेटिज्म आपने सीखा, चाहे नेपाल के किसी मास्टर से हो, या मुझसे, या मेरे किसी स्टूडेंट से, या नेपाल के किसी मास्टर्स के स्टूडेंट से आपने सीखा, या इंडोनेशिया के किसी मास्टर से आपने सीखा, उससे ये जो एंशिएंट मैग्नेटिज्म का जो कोर्स इंडिया में चल रहा है, सांग कामबंग बुओनो मलिक वगैरह बोलकर, ये मंत्रा है ओरिजिनल। बट क्या इस मंत्र में एक केवल मंत्रा है? इसकी ब्लेसिंग कहां गई? बात वही है, ब्लेसिंग चाहिए। उस मंत्र के साथ मिलकर आपकी जो मैग्नेटिज्म एनर्जी है, दोनों मिक्स हो चुका है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हो रहा है, और आपको लग रहा है कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म इज मिरेकल। गलत है, गलत फहमी है। पूरे दिल से आपको बोलना चाहूंगा कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म कोर्स टोटल अलग है। ये जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स मैं करवा रहा हूँ, इंडोनेशिया से जो मास्टर जिसको डिस्कवर किया, अपना इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया, उनने अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म नाम रखा। वो भी एक मिक्स्ड मैग्नेटिज्म सिखा रहे। ओरिजिनल एंशिएंट मैग्नेटिज्म दिव्य शक्तियों से द्वारा चलता है। हाँ, उनका क्रेडिट है, उन्होंने उसको इजीएस्ट किया, बट इजीएस्ट करने के चक्कर में इसकी एनर्जी भी डाउन हो गई। वो वर्ल्ड वाइज करा रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स हैं नेपाल में, उनमें से मेरा गुरु डॉक्टर रविंद्र यादव है, जिनसे मैंने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म सीखा था, मॉडर्न मैग्नेटिज्म, और उसका नाम मैंने मेरे गुरु से पूछकर नाम रखा यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। ये है कहानी। परंतु गेंदम अलग है। एंशिएंट मैग्नेटिज्म, गेंदम शब्द कोई नहीं समझेंगे बोल के नाम रख के हमने कोर्स को चालू किया था। कुछ लोगों तक ही पहुंचा था, इसके बीच में ही फिर ये पूरा मार्केटिंग हो गया, और बहुत लोग मार्केटिंग करके, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, यूट्यूब में मार्केटिंग करके, या पूरे भारत में फैल चुका है। और आप दिल में, अगर आपने ये कोर्स किया है, दिल में हाथ रख के पूछो, क्या आप कामयाब हो? उसमें जितना कामयाब आप हो ना, उससे ज्यादा कामयाब केवल मॉडर्न मैग्नेटिज्म, जो नॉर्मल, वो भी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में जो मंत्रा है, उस मंत्रा से आपको मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। आपको सही गुरु नहीं मिला, इसीलिए आप कामयाब नहीं हो। एनर्जी ट्रांसफर करना, खुद जिसने इस मॉडर्न मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया है, एंशिएंट से उसके ट्रेडिशनल को और एंजल्स को हटाकर नॉर्मल मैग्नेटिज्म बनाया है लोगों को सिखाने के लिए, वो खुद बोलता है कि मेरा ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट केवल बेसिक और एडवांस लेवल का कोर्स करवा सकता है। तो उनके स्टूडेंट कैसे किसी को ग्रैंड मास्टर बना दिया, कैसे किसी को मास्टर बना दिया, और फिर उनके स्टूडेंट और लोगों को मास्टर बना रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ है? बताओ कैसे काम करेगा? क्या हो रहा है? धीरे 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 अब बदनाम हो रहा है कि मैग्नेटिज्म फेक कोर्स है, काम नहीं करता। मैं आपको वादा करता हूं, मेरे से सीखो। मैं बताता हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब में चैनल बनाकर भी चला रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अपना जगह पे बड़ा सेंटर खोल चुका है, और वहां पे वो मैग्नेटिज्म और रेकी आदि का कोर्स करवा रहे हैं।
मैग्नेटिज्म एनर्जी उनके पास फुल पावर और परफेक्टली काम करता है। आप मुझसे पूछोगे कि सर फिर आपके गुरु रविंद्र यादव भी तो ग्रैंड मास्टर है, वो आपको कैसे दिए? उन्होंने मुझे दिया। मैं अपने गुरु रविंद्र यादव से जो सीखा उसके बाद मैं तुरंत मेरे महागुरुओं से कनेक्टेड हुआ, वहां से एनर्जी आई। तो मैं शुरू से ही मैग्नेटिज्म का टोटल अप टू महागुरु लेवल तक का मैंने शुरू से ही सीखा है और मुझे पता है ये मॉडर्न मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, तभी मैं कामयाब हूं। ये जो चल रहा है मास्टर कोड के नाम में ओम सांगलिंगन जाति, ये एक मंत्रा चल रहा है, बट वो मंत्रा देखो, पूरा कोड तो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप लोग में से कोई वीडियो देख रहे हो, वो मंत्रा किसी क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए, किसी अंगूठी को चार्ज करने के लिए, किसी पेंडेंट को चार्ज करने के लिए है, उससे वो मास्टर कोड नहीं है भाई। और मास्टर कोड ऐसे होता नहीं है। मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग चाहिए, जहां पे पूर्वजों का, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ, दिव्य शक्तियों का साथ चाहिए, तब जाके आप परफेक्ट एक मैग्नेटिज्म के चैनल बन सकते हो। मेरे नजर में देखो कि मैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो कम नहीं है, बट जो चल रहा है उसका भगवान मालिक है। ऐसे चीजों से बचे। पैसा लगाना है तो पूरा लगाओ और अच्छे जगह से सीखो, है मास्टर्स, परंतु आप ऐसे जगह पे ना सीखो। गंदम, आप इंडोनेशिया के मास्टर्स को सर्च करिए और उनसे बात करिए, आपको मैक्सिमम मास्टर्स यही मंत्र देंगे, सांग कामबंग मूला मंत्र, ये सब, और अलग अलग तोड़ मड़ोड़ के उसमें मुस्लिम चीजों को मिक्स करके आपको देंगे। और मैं बोल रहा हूँ ये मंत्र जरूरत ही नहीं है। आगे चल के इस बारे में और आगे अधिक वीडियो बनाया जाएगा, मैं बोलूंगा। मेरा कहना है, अगर आप मेरे गुरु को तलाश रहे हो तो दो कारण हो सकता है कि आप देखना चाहते हो कि मेरा चैनल क्या है और किस चैनल से मैं सीखा हूं और आप मुझसे सीखना चाहते हो। दूसरा हो सकता है कि आप देख रहे हो संजय शाह इतना कमाल कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपको भी ऐसे कमाल करना है। मैं बोलता हूं कि आप मुझसे सीखकर भी ऐसी कमाल कर सकते हो, आपको दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। तीसरा मोटिव ये हो सकता है कि आप मेरे गुरु के बारे में जानकर मेरे गुरु से सीखो और सीखने के बाद में आपको लगता है कि मैं संजय शाह से ऊपर चला जाऊंगा, मेरे से ऊपर 100% जा सकते हैं आप, परंतु मेरा 33 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कोई नहीं ले सकता। वो एक्सपीरियंस मेरा है और मेरा ही रहेगा। और जो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है यूनिवर्स से, वो कोई नहीं ले सकता। वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, क्योंकि वो मेरे प्रयास से बना। उसका गुरु यूनिवर्स है। वो जो मैं सीखा हूं वो यूनिवर्स से सीखा हूं। गुरु मेरे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को गुरु का नाम भी पता है। मेरे कई सारे गुरु हैं, किनका नाम लूंगा। अगर सीख कर आगे बढ़ना है तो मुझसे सीखकर भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे आज मेरा गुरु खुद बोलता है कि तू अब मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया है, परंतु क्या मेरे गुरु मेरे से छोटे हैं? नहीं, मेरे गुरु ही रहेंगे। बाप होता है, बेटा होता है। मैं उनका शिष्य हूं, वो हमेशा रहूंगा, अटल सत्य है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने कई लोगों को दीक्षाएं दी थी, कई लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान दिया था, बट स्वामी विवेकानंद के नाम से उनको जाना जाता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 आईपीएस या आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर बनना है तो स्टूडेंट को मेहनत करने पड़ेंगे। वैसे अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। गुरु के पीछे मत भागो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको सही गुरु जरूर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आज की डेट में कभी नहीं, मैक्सिमम ये होता है कि सही गुरु आंखों के सामने दिखता है, परंतु दिल नहीं मानता, और उसके वजह से वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है और दोबारा जिंदगी में वो समय कब आएगा नहीं पता। आपको चाहिए आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो कौन आपका गुरु हो सकता है। सिलेक्ट करो, पूरा विश्वास करो, उससे कोर्स करो। सीधी बात मैं बोलूँ। परंतु जब आप गुरु की सिलेक्शन करोगे, 2-3 लोग होना चाहिए। 2-3 लोगों गुरु को मानो और उसमें से कौन परफेक्ट है अपने दिल से पूछो। और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी, इस एंशिएंट एनर्जी को सीखने के लिए कोई पूर्व ज्ञान की तो जरूरत तो नहीं है, परंतु अगर आपको स्कैनिंग आती है तो बहुत अच्छा है। आप अपने सबसे पहले जिसको गुरु बनाना चाहते हो उसके सोलर प्लेक्सस को स्कैन करो, उसके हार्ट चक्र को स्कैन करो, और उसके सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र को और उसके स्पिरिचुअल कॉर्ड को स्कैनिंग करो। अगर आपको स्कैनिंग आती है तो इतना मैं जरूर बोलूंगा। स्कैनिंग भी डाउजिंग के जैसा है। कई लोग डाउजिंग सीखते हैं, सही रिजल्ट नहीं आता। उसी प्रकार कई लोग स्कैनिंग सीखते हैं, सही रिजल्ट नहीं आता। सही रिजल्ट्स के लिए कई वर्षों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सरेंडर करना ज़रूरी है। जब आपका दिमाग काम करेगा तो आपको सही रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो इतना ही है इस वीडियो में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, विदेशों में पैसा इन्वेस्ट ना करें। आपके देश में ही परफेक्ट गुरु हैं, आप उन गुरु से सीखें
और इसमें कामयाबी की ओर आगे बढ़े। आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक आपको आएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा जवाब यही है कि मैं किस गुरु का नाम लूँ। जिसका 100 से अधिक गुरु हो वो किसका नाम ले। तो मैं तो सीधा परमात्मा को गुरु मानता हूँ, ईश्वर को गुरु मानता हूँ। हाँ, परंतु मेरा इंसानी रूप में गुरु है। सबका ब्लेसिंग मेरे साथ है, कोई कम नहीं है मेरे साथ। सब गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर का प्रेम, मेरी भक्ति, मेरा लगन, मैं कामयाब हुआ हूँ। बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी ओर से आप सभी को एनर्जी ब्लेसिंग।